हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल कोचिंग सेंटर। और आज के एपिसोड में हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपका एंड सेकंड है आपका लेंथ एंड थर्ड है आपका वेट। ओके, यानी रुपया, पैसा, भार और मीटर, इन तीन चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको शब्दों में लिख दें, बता दें आपको कि आपको लिखना रहे कि 14 रुपया 55 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, इस तरह आपको लिखना रहे। अंकों में तो कैसे लिखेंगे? आपसे पूछा जाए कि 125 ग्राम, 2.5 किलो, आधा किलो, 1 किलो, इनमें कितना ग्राम होता है, कैसे हम जानेंगे? ये हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। थर्ड है, अब हम लेंथ के बारे में बात करते हैं, यानी लंबाई में। मान लीजिए किसी भी वस्तु का हमको नापना है, तो सीधी सी बात हम उनकी लेंथ पता करते हैं, यानी उसको हम नापते हैं किसी भी मीटर से। तो क्या इतना मीटर है या इतना सेंटीमीटर, इतना फुट या इतना इंच का वो होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना फुट होता है, कितना इंच बराबर 1 मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, मनी, वेट एंड लेंथ, यानी रुपया, भार और लंबाई। तो पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं, इसको हम ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद से तब इन तीन दोनों पर हम लोग आएंगे। ओके, चलिए यहाँ पर हमने लिखा है मनी। ओके, मनी क्या है? यहाँ पर 100 लिखे हैं। आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 रुपया 5 रुपया 5 पैसा, 5 पैसा, 5 पैसा, इस तरह आपको पूछ दिया जाए तो आप मान लीजिए इस तरह लिख देंगे, शब्दों में लिख सकते हैं 5 रुपीज़ एंड 5 पैसा, कुछ इस तरह। अब आपसे कहा जाए कि नहीं प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंकों में लिख कर दिखाइए। तो कैसे लिख के दिखाएंगे? ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे किस पर, कि हम शब्दों को यानी किसी भी रुपया या पैसा को हम कैसे हम लिखेंगे अंकों में। तो ये हम आपको इस तरह लिख सकते हैं कुछ, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड कितना, 5 पैसा। अब आपको करना क्या है, आपको लिखना है इसको क्या, किस में, अब अंकों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आपसे पूछा जाए, बताइए कि पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ बराबर क्या होता है, कितना पैसा होता है। 1 रुपये बराबर कितना पैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि 1 रुपये इक्वल टू होता है कितना, 100 पैसा, 100 पैसा। ओके, 100 पैसा। हमने ये जान लिया कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। अब आपको करना क्या है, आप वैसे तो मान लीजिए इस तरह आपसे पूछ दिया जाए कि 1 पैसा लिख कर दिखाओ अंकों में, कैसे लिखेंगे? यहाँ पर क्या है, 1 लिख देंगे सिंपली तौर पर। तो आपको क्या, एक तो 1 पैसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव का प्रयोग करेंगे, यानी पॉइंट का प्रयोग करेंगे, दशमलव का। तभी हम बता पाएंगे कि अंकों में कैसे हम लिख सकते हैं, किसी भी पैसा को हम कैसे लिख सकते हैं अंकों में। ये दशमलव आपको बताएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या, 5 रुपया 5 पैसा। दशमलव में हम आपको बताए हैं कि जब दशमलव आता है, दशमलव के बाद से कितना, 10वें 100वें पर होता है, उसके बाद से 1000वें। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो हमको क्या करना है,
₹5.05 हमको अंकों में लिख कर दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर हम दशमलव का प्रयोग करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि हमको 1 पैसा कैसे लिखना है। तो मैं आपको बता दूँ, आपने ये जान लिया कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। आपको ये भी पता है कि दशमलव के बाद से हम किस तरह काउंटिंग करते हैं। वेल अगर नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो हमको क्या करना है, ये इस रूप में ₹5.55 है, 5 पैसा है, हमको डेसिमल में लिखना है। तो ये बताइए दशमलव के बाद से 10वें 100वें होता है ना। और जब हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर क्या होता है, 1 रुपीज़ बराबर 100 पैसा होता है। तो ये बताइए कि 10वें 100वें पर 2 अंक आएगा कि नहीं, एकदम सीधी सी बात आएगा। तो 100वें पा रहा है तो 10वें 100वें यानी दोनों अंक पे आएगा। ओके, तो अब हमको क्या करना है, दशमलव लगाना है, दशमलव लगाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 5 रुपया पहले जो पूर्ण है यानी 100 पैसा से पूर्ण है तो इसको आगे लिखना है। अब रुपया आगे हो जाएगा, दशमलव के बाद आपको क्या करना है, पैसा जितना है वैसा वो लिखेंगे। तो पैसा क्या है, 5 पैसा है तो 0.5 लिखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, रुपीज़ लिख देंगे। एक बार और बता रहा हूँ, 5 रुपया तो ये पूर्ण है यानी क्या 100 बराबर है तो इसको आगे कर देंगे, दशमलव लगाएंगे। जो पैसा है यानी 100 से भी कम है यानी 100 का कुछ ही भाग यानी 5 पैसा, यानी 100 पैसा में से 5 ही पैसा यहाँ पर है। ओके, तो इसको हमको अंकों में लिखना है तो 0.05 करेंगे। ओके, हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अब अगला क्या है, आपसे पूछा जाए कि 1 पैसा लिखना है तब क्या करेंगे, 0.01 कर देंगे। 2 पैसा लिखना है तो 0.02, 0.03, ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, आपको कहाँ तक 0.09 तक आप इस रूप में लिख सकते हैं, 9 तक आप इस रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद से जब 10 अंक आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, यानी अब आप बता सकते हैं इजी वे में कि आपसे कोई पूछे कि बताइए अंकों में आप किस तरह किसी भी संख्या को हम 1 पैसा 2 पैसा कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरह लिख देंगे, एकदम 100% ये राइट है। ओके, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है अब आपको बताते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए अब यहाँ पर हम 10 पैसा लिखना तो क्या करेंगे, तो दशमलव लगाएंगे। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 10 पैसा हो गया। अब आपको 11 पैसा लिखना है तो क्या इस तरह लिखेंगे, दशमलव लगा देंगे 11 और रुपीज़ लास्ट में लिख देंगे, रुपी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11 पैसा हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद से 11 ही पैसा है। ओके, अब आपने ये जान लिया। एंड थर्ड आपका लिख कर बता दे रहा हूँ, आपको 55 पैसा लिखना है तो क्या करेंगे, 55.55 रुपीज़। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है। तो किसी भी अंक को आपको लिखना है, पैसे को आपको रुपया और पैसा कन्वर्ट करना है आपको डिजिट्स में यानी अंकों में, तो क्या करेंगे आप, जितना रुपया उसको दशमलव से पहले लिख लीजिए और उसके बाद से क्या है, दशमलव के बाद जितना पैसा है दशमलव के बाद से लिख दीजिए। 100 पैसा, 50 पैसा, 90 पैसा, इसको क्या करना है आपको दशमलव के बाद ही लिखना है। तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब अगला हम देखते हैं क्या, किस पर बात करेंगे, हम बात करेंगे लेंथ पर। ओके, नोट कर लीजिए इसे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किस पर, हम बात करेंगे आपके यहाँ पर क्या दिया है, भार यानी वेट। अब हम जानेंगे कि देखिए भार में भी आपको 4 टॉपिक्स जानना चाहिए, 4 बातें। पहला क्या, कितना केजी बराबर 1 किलो होता है, कितना ग्राम बराबर 1 केजी, कितना ग्राम बराबर आधा केजी यानी आधा केजी, कितना ग्राम बराबर पाव भर, कितना ग्राम बराबर सवा पाव भर। तो ओके, तो पहले हम ये जान लें। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम।
ओके, यानी 1 किलो में कितना होता है आपका, 1 किलो में कितना 1000 ग्राम होता है। ओके, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, हमको मिलेगा यानी 500, यानी ये क्या है आपका हाफ kg, यानी आधा किलो है। अब इसका भी 500 का आधा करेंगे कितना मिलेगा हमको, तो 250 ग्राम का मतलब क्या, कितना, पाव भर, जिसे कहते हैं पाव भर, पाव भर। अब इसका भी आधा करेंगे कितना मिलेगा हमको, 125, यानी 125 ग्राम का क्या होता है, 125 125 ग्राम। ये आपके हो गए क्या, भार के कुछ इकाई यानी मात्रा। हमने जान लिया ये कि 1 kg बराबर 100 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम बराबर 100 ग्राम, 1000 ग्राम। 500 ग्राम बराबर क्या होता है, आधा किलो। 250 ग्राम बराबर पाव भर कहते हैं। और 125 ग्राम को क्या कहा जाता है, 125 ग्राम। ये 4 टॉपिक्स आपको याद रहना चाहिए, बस इतना ही जानना है आपको, और कुछ ही इसमें एडिशनल चीज़ें आपको 5th क्लास में नहीं जानना है। इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी अगला क्वेश्चन का टाइप्स है आपका लेंथ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, उसका आधा 500 ग्राम का मतलब क्या, आधा किलो। 500 का आधा 250 ग्राम, 250 ग्राम का मतलब क्या होता है आपका पाव भर, और पाव भर में का आधा क्या होता है, 125 ग्राम। ओके, यानी 125 ग्राम को क्या कहते हैं, 125 ग्राम को ही 125 ग्राम कहते हैं। ओके, अब कोई कहे कि 125 किलो लिखना है तो कितना होगा, यानी 1 किलो 125 ग्राम। ओके, तो ये करना है आपको। अब ये जान गए, अब हम लेंथ के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ क्या होता है, यानी लंबाई। किसी भी वस्तु का आपको क्या उसका नाप पता करना, कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो कैसे पता करेंगे, वो आपको किससे, यानी क्या करते हैं, मापेंगे, नापेंगे उससे, तभी ना आपको पता चलेगा कि इतना 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 इंच, इतना फुट, इतना मीटर। ओके, इतना मीटर बड़ा है कोई भी चीज़। तो इन सब सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको क्या, लंबाई। लंबाई का मात्रा क्या होता है, लंबाई। ओके, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। अब चलिए मीटर के बारे में जाने तो बता दूं आपको कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। अब कितना, अब 1 मीटर में कितना फुट होते हैं, तो पहले आप ये जान लीजिए कि 1 इंच बराबर, यानी यहाँ पर इस तरह आपको ये जानना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना इंच होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 इंच। 1000 इंच। ओके, आप ये जान लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब आपको ये जानना है कि 12 इंच बराबर क्या होता है, 12 इंच बराबर आपका 1 फुट होता है। ये जान लिए आप। अब 1 मीटर में कितना फुट होता है, 1 मीटर बराबर कितना फुट, 1 मीटर आपका कितना फुट होता है, तो 3 फुट अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग 3 फुट ही, 3 फुट से कुछ इंच ज़्यादा होता है। ओके, तो देखिए अगर चाहे तो आप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ओके, आप ये जान लिए। अब 100 सेंटीमीटर का आधा 50 सेंटीमीटर होगा। अब ये जानते हैं कि 12 इंच बराबर क्या होता है आपका, 12 इंच बराबर आपका 1 फुट। तो 12 × 36 करेंगे तो बताइए 36 इंच और कुछ और जुड़ता है, यानी जब सूत इंच से भी छोटा सूत होता है तो जब कई सूत मिलेंगे तो वहाँ पर 39 इंच मान लिया जाता है। तो यानी
12 तिहाई 36 यानी 1 मीटर में आपके कितने 3 फुट होते हैं। ओके, ये आप जान लिए। बस इन्हीं तीनों टॉपिक्स पे आपको जानना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप जान लिए। अब अगला क्या है, सेम ऐसे ही लीटर को भी नापते हैं। लीटर का भी कितना, लीटर का भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो लीटर में भी आपका क्या होता है, इसमें भी आपका 1000 लीटर बनाया जाता है आपको। 1000 ग्राम बराबर 1 लीटर, यानी 1 लीटर में भी आपका क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम बराबर क्या होता है आपका 1 लीटर होता है। 1 लीटर। बस यही तीनों टॉपिक्स आपको जानना है, जानना था और जानना भी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप जान गए होंगे कि मीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर, इंच, फुट, सूत, ये जान गए होंगे। और अगला क्या है, वेट के बारे में जानेंगे होंगे। 1 किलो में कितना ग्राम, आधा किलो में कितना ग्राम, 125 ग्राम, पाव भर, ये क्या होता है। मनी के बारे में जानेंगे, रुपया यानी पैसे को किस तरह हम अंकों में किस तरह लिखेंगे। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बता दिया हूँ। अगर कहीं भी इस वीडियो में कहीं त्रुटि होगी हमसे तो प्लीज़, क्योंकि अभी हम नए हैं तो कुछ गलती होगी ही, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।